हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी वेल्थ क्रिएटर। आज की इस वीडियो में आज मार्केट में जो मोमेंटम हुआ है और कल मैंने जो आपको मार्केट एनालिसिस की वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से जो है हम वेट कर रहे थे कि मार्केट एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे एंड आज फाइनली जो एक क्रूशियल लेवल मार्केट जिसको होल्ड कर रहा था उसका जो है ब्रेकआउट हुआ है। मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो एंड लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था कि 35,200 एंड 35,300 ये एक बहुत ही अच्छे लेवल हैं। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो वी कैन गो फॉर ए एग्रेसिव बाइंग। सो उसी पर आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि वो क्या सिनेरियोज थे मार्केट में जो बन रहे थे। मार्केट अभी तक एक रेंज में चल रहा था, अपसाइड मूवमेंट उसमें प्रॉपरली आ नहीं रहे थे एंड फाइनली आज मॉर्निंग के जो फर्स्ट 30 मिनट्स थे उसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया। तो जिन लोगों ने भी वीडियो को देखा होगा, जिन लोगों ने भी मार्केट को वॉच किया होगा, उन लोगों को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी मार्केट में जो अर्न करने के लिए। मैंने खुद भी ट्रेड किया है। मैं आप लोग को मेरा पोजीशन भी बताऊंगा कि मैंने क्या जो है लेवल पे ट्रेडिंग की है, क्या मैंने बाय एंड सेल किया है, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। पहले हम देख लेते हैं मार्केट एट प्रेजेंट कहाँ पर है और जो है मार्केट में क्या सिनेरियो आज बना या इतने दिनों से क्या सिनेरियोज बन रहे थे जिसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे जो है रिएक्ट किया था। सो सबसे पहले हम इसको आते हैं वन डे चार्ट में। वन डे चार्ट में मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। यहाँ पे अगर आप वन डे चार्ट में देखेंगे, ठीक है, सो मार्केट ने एक शार्प यहाँ पे फॉल दिया था, मार्केट में एक फॉल आया, फिर मार्केट ने रिकवरी ली, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ सो आपको समझने में थोड़ी सी ज़्यादा इजी होगी। मार्केट में यहाँ पे एक शार्प फॉल आया, फॉल आने के बाद मार्केट ने कुछ इस तरह से रिकवर लिया, यानी ये फर्स्ट टाइम मार्केट अप जाने की कोशिश की। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो फर्स्ट पुल बैक होता है मार्केट में उसमें लोग एग्रेसिवली बाय करने के लिए नहीं जाते हैं। फिर मार्केट ने क्या किया, वापस से रिट्रेस किया, मार्केट नीचे आई, लेकिन ये जो एक लेवल था 34,400 या आप बोल लीजिए 34,000 का ये जो लेवल, इसको क्रॉस नहीं कर पाई और मार्केट यहाँ से यहाँ पर उसने रिट्रेस मार के वापस से अब अगर देखेंगे तो मार्केट फिर से जो यहाँ ऊपर जा रही है, मैं क्लियर करके एक बार वापस से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मार्केट में शार्प सेलिंग आई, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद स्लोली एंड स्लाइटली ये ऊपर गई, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट लगातार हायर हाइज जो है हायर लोज जो है क्रिएट कर रहा है, यानी मार्केट में एक अच्छा प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है। और एक जो बहुत ही क्रूशियल लेवल था हमारा 35,300 एंड 200 का ये लेवल, मार्केट इसको क्रॉस करके जो है सस्टेन करने में आज जो है पूरी तरह से जो है सफल रही है। मार्केट यहाँ पर जाके क्लोज दे दी है और एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है। अगर आप इसको प्राइस एक्शन में देखेंगे, लेट मी शो यू, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से उसमें प्राइस एक्शन बन रहा है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट एक्चुअली में किस तरह से प्राइस एक्शन बिल्ड करता है तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक शार्प फॉल हुआ, यहाँ पे मार्केट हॉल्ट की, मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद ये जो लो बना, ये लो ने इस लो को क्रॉस नहीं किया, मतलब मार्केट में नेक्स्ट सेलिंग तभी अच्छी एग्रेसिवली आती जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करके क्लोज कर देता। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर से अगर मार्केट जब फॉल हुई तो इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, मतलब ये अपसाइड देखोगे तो आपको प्राइस एक्शन बिल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया और वापस से देखोगे तो फिर से एक हाई लगाया है। अब ये प्रॉपरली इसी तरह से मार्केट क्या होती है, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो मार्केट गिरी, फिर इस तरह से मार्केट धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट कभी भी यूं जो रिकवर नहीं होती है,
या मार्केट कभी इस तरह से एकदम डायरेक्ट नहीं गिर जाती है। अगर कोई बैड न्यूज़ होगा या कोई एक्सट्रीम फॉल होगा तो ही होगा, ऐसा होता है। नहीं तो मार्केट गिरती भी है तो कुछ इस तरह से गिरती है, ठीक है। एंड मार्केट जब रिकवर भी होती है तो इस तरह से ही कुछ रिकवरी आपको जो है देखने मिलेगी। तो यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो एक बहुत ही अच्छा जो ट्रेंड रिवर्सल का जो है साइन है कि मार्केट में एक अप ट्रेंडिंग मोमेंट आ सकता है। सो जब तक मार्केट ट्रेंडिंग है हम सेलिंग के लिए अभी फिलहाल नहीं देखेंगे, अभी हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। सो ये चीज़ें जो है मार्केट में अभी बन रही है। अभी आज मार्केट ने जो मोमेंटम किया है, अगर आज के मोमेंटम को आप देखोगे, मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस में आपको, बल्कि काफ़ी दिनों से मेरा यही जो है प्लानिंग था कि जब भी मार्केट 35,200 के लेवल को क्रॉस करेगी मैं बाय करूंगा। और वही सेम चीज़ मैंने वीडियो में भी बताया था, ये 35,200 का लेवल है। मार्केट ने आज इसको क्रॉस किया और मैंने मार्केट में एंट्री ली। उसके बाद मैंने एक और चीज़ बताया था आपको कि जब 35,200 को क्रॉस कर रही है तो मैं एंट्री करूंगा। एंड 35,300 का लेवल, ये लेवल अगर क्रॉस करते मैं फिर से इसमें थोड़ा एग्रेसिव हो जाऊंगा। तो मार्केट ने इसको क्रॉस की फर्स्ट 15 मिनट में बहुत अच्छा मोमेंट आया। सेकंड कैंडल जो था 50 मिनट का, उसमें बहुत अच्छा, उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई। बट ये इतना मोमेंटम मेरे लिए इनफ था जो है पैसे अर्न करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे फर्स्ट जब इसको क्रॉस किया मॉर्निंग में, आई कन्वर्ट इट इन 5 मिनट्स एंड आई शो यू कि किस तरह से मैंने मोमेंट को कैप्चर किया। यहाँ पर इसने पहले क्रॉस किया, मैंने फर्स्ट एंट्री ले ली फौरन ही 1-2 मिनट के अंदर। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई तो मेरा फर्स्ट टारगेट मुझे मिल गया। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा 35,300 पे, क्योंकि मैंने बताया था कि 35,300 को भी अगर क्रॉस करती है तो मैं एक बार वापस से इसमें जो है बाइंग में रहूँगा। 35,300 पे वापस से मैंने एंट्री ली और यहाँ कहीं पर आकर फिर से मेरा मुझे टारगेट मिल गया, ठीक है। क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग जो है वो बहुत लिमिटेड फंड से करता हूँ, तो मैं लिमिटेड फंड के हिसाब से जो मेरा टारगेट मैंने सेट किया था वो टारगेट लेकर मैं निकल गया। उसके बाद दिन भर मार्केट ओनली साइडवेज चली है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे आपको साइडवेज मोमेंटम में चली आ रही है। ये भी एक ठीक है क्योंकि अब ये पूरा इसका रेंज बन गया है, ये एक रेंज बन गया है और नीचे की तरफ ये एक रेंज बन गया है। यानी 35,500 और 550 एंड 35,400 और 450 के आसपास का एक रेंज है। अब जब भी इस रेंज को ऊपर की साइड या नीचे की साइड जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो फिर हम जाकर कुछ नई चीज़ें देखेंगे। फिलहाल तो अभी आज लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द ईयर एंड ऑफ द मंथ था ऑफ 2021। अब नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है वो मंडे को 2022 का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। सो विल वेट कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। बट अगर अभी का सिनेरियो आप देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छा बुलिश सेंटिमेंट आज क्रिएट हुआ है, चाहे आप निफ्टी की बात करें या आप बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है। सो मेरा इस वीडियो के बनाने का मकसद यही था कि आप डेली मार्केट में मत कूदिए, आप एक एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद आप मार्केट में वेट कीजिए कि मार्केट कब वहां तक आती है। नो डाउट यहाँ से मार्केट ने 35,200 को क्रॉस किया था, मैंने एंट्री लिया था, मार्केट रिवर्स आता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बस इतना ही होता। लेकिन क्योंकि मेरा एनालिसिस था, मैंने एनालिसिस के ऊपर मैंने प्रोसेस को फॉलो किया, प्राइस को फॉलो किया और अपने रूल्स को फॉलो करके मैंने ट्रेडिंग किया। और ट्रेडिंग करने के बाद मुझे एक मेरे फंड के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे मिला है। आई विल शो यू मेरा पोजीशन मैंने कब क्या क्या बाय किया था, तो आपको समझ आएगा कि मैंने कितना क्विक प्रॉफिट जो है बुक किया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आज मैंने कुछ अराउंड 9,000 का जो है प्रॉफिट मार्केट से अर्न किया है। इसमें एक स्विंग ट्रेड था एंड कुछ मेरे इंट्राडे के ट्रेड्स थे। सो सब मिलाकर कुछ मुझे 9,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि ये लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ एंड ईयर था इसलिए मैंने सारा पोजीशन क्लोज कर दिया है। अगर आप ऑर्डर बुक में आएंगे, यहाँ एंड में देखेंगे तो मेरा सबसे पहला जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है 15.15 ऑलमोस्ट 9:16 पे मैंने अपना पहला ट्रेड ले लिया। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही 35,200 क्रॉस करेगा मेरा जो है
ऑर्डर मुझे लगाना ही था, मेरा ऑर्डर वहां पे एक्टिवेट होता है। तो जैसे ही मार्केट ने 35,200 क्रॉस किया, एक ही मिनट में क्रॉस कर दिया, तो मैंने फौरन यहाँ पर मार्केट में इसको बाय कर लिया। एंड आप यहाँ पर देखेंगे जस्ट विद इन 2 मिनट मुझे मेरा टारगेट मिल गया और मैं लेकर यहाँ पे एग्जिट हो गया। उसके बाद मैंने वेट किया कि 35,300। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करूंगा तो आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा कि 35,300 पे मार्केट ने थोड़ा हॉल्ट किया है। तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट फिर से ग्रीन कैंडल बनाए, फिर मैं एंट्री करूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हॉल्ट कर रहा था। हो सकता था ये ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हो जाता और मार्केट यहाँ से फिर से गिर जाती। लेकिन मार्केट ने पहले यहाँ पे सस्टेन कर गया 35,300 के ऊपर। फिर मार्केट ने जैसे ही ग्रीन कैंडल यहाँ पे यानी बुल कैंडल बनाना स्टार्ट किया, मैंने फिर से एंट्री ली 925 पर, क्योंकि मैंने पहले ही एनालिसिस में ये अपना जो है माइंडसेट बनाया हुआ था। मैंने एनालाइज किया होता मार्केट को कि 35,200 एंड 35,300 के ऊपर मार्केट अच्छी ट्रेंडिंग मिल सकती है। सो मैंने वापस से 925 को फिर से 35,300 का कॉल 415 पे मैंने बाय किया एंड मैंने नेक्स्ट 5-6 मिनट्स पे अगेन मुझे मेरा टारगेट मिल गया। उसके बाद और बहुत ज़्यादा ऊपर ये गए, क्योंकि मेरा एक टारगेट होता है तो मैंने अपने फंड के हिसाब से जो भी मेरा टारगेट बन रहा था मैं वो लेकर निकल गया। उसके बाद मार्केट में बहुत हाईज लगे, ये जो है कॉल बहुत ऊपर गया, बट उसके लिए उसको देखकर आप एक्साइटमेंट नहीं बना सकते अपने अंदर, क्योंकि मार्केट तो और ऊपर गई और मैंने जो 470 या 475 पर एग्जीक्यूट करके निकल गया हूँ, उन्होंने 600 एंड 650 के ऊपर भी हाई मारा, बट उसको लेकर मैं एक्साइटेड नहीं, क्योंकि एक बार ये हो सकता है, 2 बार ये हो सकता है, बार बार ये नहीं होगा। सो आपको क्या होगा कि आपका जो टारगेट होगा, अगर बार बार आप ये सोचोगे नहीं यहाँ से अभी मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ और ऊपर जाने देता हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं पर आएगी और रिवर्स हो जाएगी। या तो जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल गया होगा, मार्केट यहाँ पर है, उसके बाद पूरी तरह से साइडवेज हो गई, मार्केट यहाँ पे आकर डाउन भी हो सकती है। तो आपको मार्केट में ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट में आप एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस मार्केट में आप इसको अपने जहन में एकदम से बिठा लो, अपने माइंड में, कि सबसे पहले आपको आपका स्टॉप लॉस और आपको आपका जो है टारगेट, ये आपको सिस्टम में लगा देना है। जो भी कोई हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया, एक्सेप्ट कर लो खुशी खुशी। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी आप एक्सेप्ट कर लो हैप्पीली, क्योंकि जो भी ट्रेड कर रहे हैं आप सबको पता है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको कई बार बड़े लॉसेस भी हुए होंगे, मुझे भी हुए हैं। मैंने लॉसेस से ही जो सीखा है वो सीखा है। सो आपको सबसे पहले आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, ताकि आप एक बड़े लॉस से, कभी लक बाय चांस मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आपने एनालिसिस किया हुआ है, नो डाउट आपका एनालिसिस सही भी है, लेकिन मार्केट है ना, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मार्केट यहाँ पे आई और एक्सट्रीम फॉल होगी, क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा पैसा वाइप आउट करके चला जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू पुट स्टॉप लॉस इन योर सिस्टम एंड वाइस वर्सा। आपको जो है टारगेट भी सेट कर देना है। उसके बाद मार्केट, फॉर एग्जांपल आपने 100 में बाय किया है और आपने 200 का टारगेट लगाया है, तो 200 आए आपको निकल जाना है। या तो अगर आपको लगता है मार्केट और ऊपर जाएगी तो आप सिंपल सा जो टारगेट लगाए हो उस स्टॉप लॉस को एटलीस्ट आप बाइंग प्राइस पे या बाइंग प्राइस के थोड़ा ऊपर लाके लगा दोगे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लोगे, तो क्या आप मार्केट में पैसे लूज नहीं करोगे, यानी आपके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं होगा। अगर वो रिवर्स भी हो जाता है तो स्टॉप लॉस, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका जो है ब्रेक इवन पे चला जाएगा, यानी आपने जहां पर बाय किया है उस पर चला जाएगा। या फिर क्या होगा, आपने जो भी 10-20 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर आपने स्टॉप लॉस प्रॉफिट में अगर आपने ट्रेल कर लिया तो एट द एंड आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। आप उसके लिए आप ये मत रिग्रेट करना कि अरे यार यहाँ बुक कर लिया होता। या तो आप टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो, या तो आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन या ब्रेक इवन से ऊपर जो प्रॉफिट में ट्रेल कर लो, तो आप रिग्रेट नहीं करोगे मार्केट में, एटलीस्ट कुछ तो लेकर आओगे मार्केट में। बट डू नॉट फॉरगेट टू पुट स्टॉप लॉस इन द मार्केट, ये आपको हमेशा बचाएगा और आपके पैसे को प्रिजर्व रखेगा। ठीक है, सो बस इतना ही आज मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि किस तरह से मैंने एक जो है मार्केट में अपने लिए एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट किया था 35,200 एंड 35,300। उस प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने मार्केट में वेट किया। जब मार्केट मेरे जो है उस प्राइस पर आई, उस
जोन में आई जहां पर मैंने इस चीज़ों को जो है मार्क करके रखा था, तब भी मैंने मार्केट में ट्रेड किया। उससे पहले मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहा था, कुछ स्विंग ट्रेड्स मैंने लिए थे, मैं ऑप्शंस में बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। बिकॉज मार्केट क्या थी, अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे, ठीक है, थोड़ा तो देखिए मार्केट यहाँ पे फंसी हुई है, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे 3-4 दिन से फंसी हुई थी, कोई मोमेंटम ही नहीं मिल रहा था। और ऑप्शन में प्रीमियम डीके का बहुत बड़ा मसला होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें ट्रेंडिंग चाहिए थी, एंड आज हमें मॉर्निंग के जो है फर्स्ट 30 मिनट्स में अराउंड 500 और 600 का एक ट्रेंडिंग मार्केट मिला। और जब भी आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा तभी आप ऑप्शन बाइंग में पैसे कमा सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन बाइंग में पैसे कमाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप वेट करो जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, चाहे अप साइड चाहे डाउन साइड, तभी ही आप ऑप्शन बाय करो। अदरवाइज आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग से आप दूर रहोगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। होप जो थोड़े से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप भी अपने ट्रेडिंग जो है लाइफ में इस चीज़ को यूज़ कीजिए, और आप कंट्रोल्ड ट्रेडिंग कीजिए, ओवर ट्रेडिंग में मत जाइए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में आपको मैक्सिमम टाइम लॉस होंगे एंड मिनिमम टाइम आपको प्रॉफिट होगा। सो ये सारे रूल्स माइंड में फिट कीजिए, वेट फॉर योर जोन एंड देन ट्रेड। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड डू गुड इन योर कमिंग डेज। थैंक यू सो मच।